हाँ पूछ इतना माइनर डाउट चल। root 3 cosec 20. What is the value of हाँ root 3 cosec 20 minus sec 20 degree? √3 cosec 20। Minus sec 20. सबसे पहले आप इसे लिखोगे √3 अपॉन sin 20 -1 अपॉन cos 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा √3 cos 20 -sin 20 अपॉन sin 20 cos 20। यहाँ पे मैं डिवाइड बाई 2 करती हूँ और क्योंकि डिवाइड बाई 2 के इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2 करती हूँ तो आएगा 2। इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ इधर कॉस या साइन, तो मैं इसे sin 60 लिखती हूँ। sin 60 cos 20 -cos 60 sin 20 अपॉन इसे मैं लिखती हूँ हाफ sin 40। चलेगा ना? मतलब अब ये न्यूमरेटर क्या आएगा, ये आएगा 4 टाइम्स, ये भी शायद sin 40 है अपॉन sin 40, तो कट हो जाएगा और आपको आंसर 4 मिलेगा। इजी था, ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ दिशा का क्वेश्चन। हाँ, यू हैव टू राइट डाउन, एवरीबॉडी हैज टू राइट डाउन एवरीथिंग। आपकी बुक से हो ना हो, क्वेश्चन क्वेश्चन से। और कोई छोटा सा डाउट है क्या? नहीं, बाद में। हाँ, मुझे वो कल का क्वेश्चन देखना है, क्या वो कल कल का क्वेश्चन सॉल्व हुआ? मुझे वो क्वेश्चन एक बार सुनना है फिर से, 2 मिनट ट्राई करना है, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। बताइए क्वेश्चन क्या था कल का? BC कॉस ए तो नहीं रहे, जो सुटला नव्हता। हाँ 1/a+c इज इक्वल टू 1 आणि दिलेलं काय तिथं अँगल सी 60 डिग्री असं दिया है शायद। वही है। एक बार रीड कर तो धीरज वो क्वेश्चन। हाँ तू कर। If in triangle ABC, हाँ angle C is equal to 60 degree, हाँ prove that वही। ठीक है, जो भी है वो। अच्छा A+B कितना होगा? 120 होगा, ये हमें यूज़ करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और हमने इसे लिखा था A+B+2C अपॉन A+C इंटू B+C। तो ये से मैंने लिखा था S+2S+C ना, अपॉन AB+BC+C² नहीं, AB+AC ऐसा आएगा ये। मतलब ये आएगा 2S+C अपॉन नीचे कितना आता है, ये क्या कॉमन निकल रहा था इसमें से? C कॉमन निकल रहा था। सो AB+C इन ब्रैकेट 2S, मतलब 2S+C अपॉन AB+2SC ऐसा आएगा कुछ। क्या करेक्ट है? प्लीज़ कैलकुलेशन चेक करते रहो। A+B+C की वैल्यू 2S होती है। और अगर मैं यहाँ पे साइन की वैल्यू ड्रॉप कर दूँ तो क्या आता है ये? साइन ए प्लस साइन बी +2 साइन सी। साइन सी का वैल्यू कितना है? √3/2 अपॉन एक के बचेगा ना नीचे, ऊपर नहीं नीचे बचेगा, के टाइम्स ये आएगा साइन ए प्लस √3/2 sin 60 इंटू साइन बी प्लस √3/2।
साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 प्लस 2 टाइम्स रूट 3 बाई 2 और नीचे क्या आएगा? के इन ब्रैकेट साइन ए साइन बी प्लस रूट 3 बाई 2 इन ब्रैकेट साइन ए प्लस साइन बी प्लस 3 बाई 4। क्या नेट पे ढूंढा गया कि सही है कि गलत चल रहा है? फिर से रूट 3 बाई 2 वैल्यू ड्रॉप करते तो रूट 3 कॉमन निकलेगा, तो मुझे मिलेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 प्लस 1 और नीचे क्या मिलता है? साइन ए साइन बी को आप क्या लिख सकते हो? हाफ टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 प्लस प्लस नहीं माइनस है ना बीच में, माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। करेक्ट हूँ ना मैं? करेक्ट हो साइंस के साथ? ओके। प्लस रूट 3 बाई 2 यह आएगा 2 टाइम्स, वही तो मैंने पूछा। ठीक है चलिए, माइनस ए प्लस, अब ये ठीक है? ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? साइन ए प्लस साइन बी 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस 3 बाई 4। ये कॉस ए माइनस बी बाई 2 को मैं एक्स बोलती हूँ तो कुछ इजी होगा, तो आएगा रूट 3 इन ब्रैकेट एक्स प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 4। फिर ये के बाहर रहने देते हैं, फिर प्लस हाफ एक्स प्लस 3x प्लस 3 बाई 4। यहाँ पे हाफ ही था ना साइन ए साइन बी? हाँ तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया? वही तो नहीं, point है। वो प्रूफ को भी नहीं है, जो प्रूफ करना था ना उन दोनों को इक्वल करके उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो दो इक्वेशंस किया था उसने, और दो सेंड कर, वैसे ही किया था उसने। सेंड कर। मैंने इस स्टेप पे सोचा था कि आप एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वही किया उन्होंने फिर। नहीं ना, खत्म नहीं हो रहा है, वो भी करके देखा हमने। नहीं, ए प्लस बी की वैल्यू तो 120 है, सी की वैल्यू 60, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू 120 है। सेंड किया तूने मुझे? ठीक है देखते हैं। चलिए आज का लिस्ट कहाँ से शुरू है हमारा? कौन से एक्सरसाइज पे हम लोग? ठीक है, वो लोग cos 60 से शुरू हुए हैं। cos 60 मतलब cos क्या है? c था ना, वो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2bc। तो cos 60 की वैल्यू कितनी है? हाफ। ये ऐसा आएगा आपके पास, मतलब और कुछ है हमारे पास नहीं है। अब हम क्या करेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कल जो हम कर रहे थे वही कर रहे हैं, मतलब वो लोग प्लस 2ab एड ऑन किया माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ वही सोच रहे थे। मेरा कान सब गाड़ी के पार्किंग पे पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये ऐसा आएगा
मतलब ये कितना आएगा, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3ab। मतलब क्या होगा ये, ए प्लस बी माइनस सी इंटू, तो ये तो मैंने कल भी किया था भाई, इससे होगा क्या। तो 3/a+b+c लेके आए थे, और यहाँ पे कितना आएगा, a प्लस बी माइनस सी अपॉन ए बी। यहाँ पे उसने एडजस्टमेंट लिया है, ठीक है, छोड़ देते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा है वो, करेंगे वो कल 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 तैयार करके आपको बोलेंगे। बोलो सेकंड एक्सरसाइज कहाँ पे है हम लोग। ओके रीड श्लोक, रीड। In triangle ABC, हाँ prove that BC cos A plus CA cos B plus AB cos C हाँ upon हाँ, cot कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी, वो रह गया था। 2 into delta ओके, सबसे पहले न्यूमरेटर का वैल्यू क्या आ चुका था हमारा कल, A square plus B square plus C square by 2 into 1 upon cot A plus cot B plus cot C. बाई 2 होल अपॉन 2 था। हाँ, A square plus B square by 2 पूरा इसका 2 into क्या पूरा इसका 2, पूरा इसका 2, डिनोमिनेटर में 2 है। A square upon 2 होल अपॉन 2 करूँ ना, ये न्यूमरेटर आया था इतना ही। हाँ डिनोमिनेटर में वो मैं करती हूँ प्लीज। बाप रे, कितना कंफ्यूज होता है श्लोक तो, और मुझे करता है बेटा। हमें प्रूव क्या करना है इसको, 2 डेल्टा। कहाँ हुआ, छोड़ दिया ना हमने आधा उसको कल, टाइम हो गया था, 7:30 हो गए थे इसलिए। इसे मैं लिख सकती हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस बी अपॉन साइन बी प्लस कॉस सी अपॉन साइन सी। कोई जुगाड़ नहीं करते, ए के लिए लिखते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, पर ये साइन ए के लिए लिखते हैं ए के, करेक्ट हूँ मैं। प्लस ये कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और साथ में क्या लेंगे हम, बी के, एंड प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। तो डिनोमिनेटर तो सेम हुए, तो न्यूमरेटर्स को ऐड करो, तो न्यूमरेटर ऐड करोगे तो क्या ही मिलने वाला है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। क्या मैं करेक्ट हूँ, मतलब मेरा फ्रैक्शन क्या बनेगा, जो फ्रैक्शन था वो बनेगा मेरा सिर्फ abc, इतना ही बनेगा, बाकी सब कट जाएगा। कट होगा श्लोक, ये पूरा कट हुआ, ये पूरा कट हुआ, 2 कट हुआ, 2 कट हुआ, ये एकदम नीचे, नीचे का नीचे ऊपर चला जाएगा। क्या मैं करेक्ट हूँ, एवरीबॉडी विथ मी। अब आपका राइट हैंड साइड क्या था, 2 डेल्टा था ना, तो डेल्टा की वैल्यू, अच्छा के क्या होता है, के क्या होता है वो बोलो चलो। साइन ए अपॉन ए जो होता है वो 1/2r होता है ना, मतलब के की वैल्यू है अपॉन 2r। अब डेल्टा का फॉर्मूला ये बोलो, क्या डेल्टा के अलग अलग फॉर्मूलाज बोलो, क्या उसमें यहाँ पे कहीं ऐसा है डेल्टा का फॉर्मूला के बी सी अपॉन 4r, ऐसा कुछ है लिस्ट में, होना ही चाहिए तो ही यूर डन। क्या बोल रही है, कुछ भी नहीं आता ये है ना, 4r वाला है ना फॉर्मूला, वो डेल्टा के मुझे सारे फॉर्मूलाज बोल, तो क्या क्या है। हाँ थम 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 थम, 2 स्मॉल आर है कैपिटल आर है,
2r साइन ए, हाँ वो तो प्रूफ दे रहा है ना उसका, ठीक है हाँ, चल बोल दे हाँ। ये भी एक मतलब प्रूफ का पार्ट है, या फिर ये भी एक क्या बोलते उसको फॉर्मूला में अब ले सकते, ठीक है। आगे सिंप्लीफिकेशन उसका, हाँ तो प्रूफ दे रहा है, मतलब ये है। अब ये है तो ये हम क्वेश्चन की तरह लेंगे कि क्यों है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 डेल्टा एज डेल्टा इज इक्वल टू दिस। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे डेल्टा के अलग अलग फॉर्मूला चाहिए, ठीक है कोई नहीं, मैं ढूंढ के आपको दे। तो सिंप्लीफिकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ ऊपर ऊपर की लाइन से बोलना। हाँ ठीक है, आई विल डू, आई विल डू, मुझे पता है मुझे क्या देना है, कल दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। इतने डरा हुए लोग हो आप लोग, कोई बंदा पागल हो जाए यहाँ पे। ओके 2r² प्रूफ दे रहे हैं, साइन ए साइन बी साइन सी। हाँ प्रूफ कैसे करोगे, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है डेल्टा का वो जरा बताओ तो। अंडर रूट एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हमें वहां तक पहुंचना है, यहाँ से कैसे पहुंचेंगे। आर को पहले कुछ तो भी जुगाड़ करना पड़ेगा, इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है तो नहीं, हम सिर्फ लर्न करेंगे, मत करो, बहुत कुछ दूर दूर चले जाओगे, ठीक है। ट्राइंगल की ये जो स्टोरी मतलब डेल्टा के जो प्रूफ्स है ना या रिजल्ट्स है वो कल डिस्कस होंगे वंस एंड ऑल एक साथ। क्या ये ठीक है क्वेश्चन, क्या हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बताओ। हाँ prove that cot a/2 plus cot b/2 plus cot c/2 equals to delta by r square. Small r. मला एकदा पुस्तक द्या बरं एक येतं एक येते, मला दिलं तर काही तुम्हाला मिळेल, नाही तर काहीच मिळणार नाही, एक येणार अर्ध आहे, गंमत करतायत। चिवचिवाट बंद करा तुमचं, काही उपयोग नाही आहे। बड़बड़ करना मन करो, कौन है होस्ट। ओके लर्न करो ये फॉर्मूलाज फर्स्ट, लर्न। डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4r, r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s, फिर डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए इज इक्वल टू हाफ ए सी साइन बी।
क्योंकि यही नहीं करोगे तो मिलेगा क्या। एस क्या था आपका, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, और डेल्टा क्या था, एरिया, जो कि क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एंड आई थिंक साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, ये आपको पता है क्या था वो, साइन ए बाई टू क्या होता है अंडर रूट एस माइनस सी अपॉन बी सी, और ये क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। अगर ये लर्न नहीं है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। स्मॉल आर क्या होता है, रेडियस ऑफ इन सर्कल है, मतलब इन सर्कल क्या होता है, हाँ पर किससे फॉर्म हुआ है वो, सर्कल फॉर्म बाय सर्कल whose center is what, सेंट्रोइड है इसका सेंटर, वाओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, थैंक यू। सर आप कल कहाँ थे, ओके ओके। और ये कौन सा होता है सरकम, कैपिटल आर क्या होता है, रेडियस ऑफ सरकम सेंटर, और ये क्या होता है सरकम सेंटर, मतलब किसका चाहिए मुझे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन। ये सारी चीजें पता नहीं होंगी तो फिर चले जाओगे आप कहीं तो भी। क्या करूं, दो मिनट ऐसे रहो, थैंक यू। हाँ ये सब लगने वाला है। कल का लेक्चर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि कल ना एकदम स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सारी स्टोरी बताएंगे। इस चैप्टर का थियोरी बहुत ज़बरदस्त है, एक्सेंटर्स, एक्सक्राइब, क्योंकि अगर वो करेंगे तो ही अगला वाला एक्सरसाइज आएगा। फिर एमएन थ्योरम, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कल का लेक्चर आप लोगों के लिए सच में इम्पोर्टेंट है। सारा आपने इतनी सारी बुकलेट ढूंढी, क्या मेरा वाला बुकलेट मिला वहाँ पे बाहर, हाँ प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का है एक आध बुक बाहर, नहीं है। और अपने प्यार से जो नीचे रखा था वो किसी ने नहीं उठाया 2 दिन में, तो कृपया उतना उठा के जाना, ठीक है। क्या ये किसका बुकलेट है, आपका है ना, रहने दे अभी थोड़ी देर के लिए मेरे पास, थैंक यू, सॉरी, मुझे आज के दिन चाहिए आपका बुकलेट है, ठीक है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन है आपका, कहा गया भाई, शो दैट कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन आर स्क्वायर। कॉट ए बाई टू को कैसे लिख सकते हो, हाँ मतलब पहले कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू लिख रहे हो आप इसे, पहला एक सिंप्लीफाई करते हैं। तो कॉस ए बाई टू क्या है, अंडर रूट, अभी बोला ना, एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, और यहाँ पे एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी आएगा। मतलब सब रूट रूट में ही खेलना पड़ने वाला है, कोई बात नहीं, खेलेंगे। सो एलएचएस क्या है हमारा, एक साथ रूट नहीं दे देना, बीच में एडिशन है, प्लस रूट में एस इंटू एस माइनस बी अपॉन एस माइनस, क्या था भाई,
a इंटू एस माइनस सी प्लस s इंटू एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। अब हम क्या करते हैं, तीनों को नीचे एस माइनस ए सॉरी फर्स्ट वाले को एस माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर आएगा रूट एस इंटू एस माइनस ए अपॉन रूट में क्या जाएगा, हाँ तो मैं ना नीचे और एक चीज़ कर देती हूँ, वो ये कि नीचे रूट एस से भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ऊपर और नीचे दोनों भी, मतलब नीचे ऐसा आएगा एस स्क्वायर क्यों होगा, करते हैं, फिर ये कितना आएगा एस इंटू एस माइनस बी अपॉन ये क्या है भाई, ये भी डेल्टा है, प्लस एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ये भी क्या है, डेल्टा है। तो डिनोमिनेटर सबके डेल्टा ही हुए, ये डेल्टा है ना ये वाला जो आया वो, हाँ तो डेल्टा नीचे आया तो क्या आएगा एस कॉमन, अंदर क्या आएगा 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी। क्या मैं करेक्ट हूँ, प्रूव क्या करना चाहते हो, डेल्टा अपॉन आर स्क्वायर प्रूव करना है, ये तो उल्टा दे रहा है, तो तूने फिर फॉर्मूला गलत बोला cos a बाई 2 का, नहीं बराबर है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, देखते क्या हो रहा है। तो ये आएगा s इन ब्रैकेट 3s माइनस 2s अपॉन डेल्टा, मतलब ये आएगा एस स्क्वायर अपॉन डेल्टा, पर मेरा आर का वैल्यू क्या था अभी, डेल्टा अपॉन एस था ना, तो ये आएगा एस अपॉन आर स्क्वायर प्रूव करा ना, तो हो गया ना, फिर क्या ही है, क्या करेंगे हम, अरे रे रे हिलना डुलना बंद कर भाई, एस स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर इंटू डेल्टा करेंगे, ठीक है, और अब आ गया ये, सो ऊपर डेल्टा नीचे आर स्क्वायर, ओके इजी था, चेक करो, सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, नहीं डन। चलिए लास्ट क्वेश्चन, फिर हमें थ्योरी स्टार्ट करनी है इसकी, क्योंकि बहुत कुछ है इसकी थ्योरी में, हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ से क्या क्यों आया। क्या क्यों, क्या हुआ है, पता नहीं, हो सकता है सुबह, आई डोंट नो, ए फैन लगाओ ना पीछे का, पीछे का मतलब अच्छा पीछे का लगा, नीचे लगा ही रहे, उनका फोड़ने का स्मेल चला जाएगा, तड़का रे शुरू हो गया यार, फोन नहीं होता क्या, मैच छोड़ के बाकी सब समझना होता है, नहीं क्या हम आगे बढ़े यार, हर रोज प्रेजेंट ही लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लोग एब्सेंट है, डाल तो जरा, कल कौन कौन एब्सेंट है, स्टैंड अप हो जाओ तो, सारा सिट डाउन, यस सिमरन तो बहुत दिन के बाद दिखाई दी मुझे, 3 4 5 दिन से दिखाई नहीं दी है, क्यों, समीक्षा ए अरे इसको उठाओ ना यार, इसको उठाने वाला कोई हो, रोज फोन करे, सिट डाउन, हाँ प्रेजेंट ही डालो, फालतू के जोक्स मारना बंद करो, संस्कार अगर उसके घर पे सुबह सुबह फोन करेगा ना, तो संस्कार मतलब लोग उसको धो डालेंगे, उसके पापा पहले उसको धो डालेंगे, और उसको ही फोन करके उठाना पड़ता है, वो क्या ही लोगों को उठाएगा, हाँ डाल डाल प्रेजेंट ही डाल, प्रेजेंट ही नहीं एब्सेंट ही, क्या क्या डाले नाम बोल, श्रावणी के
अनुष्का आई है ना, आई है। रिया वाई, खुशी, सेजल, सेजल भी बहुत एब्सेंट रहती है। फिर और कौन है? दिव्या, साइली, कस्तूरी, है कस्तूरी, अरे कस्तूरी मत डालना। सिद्धार्थ कदम, वरद। चले लास्ट क्वेश्चन पे। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे और एक वो संचित है। अभिनव नहीं है। अभिनव कितने हुए? डाल दे। करेक्ट। बस ओके। इफ ABC are in HP, देन ABC HP में मतलब 1 है। ओके, हमारे पास डायरेक्ट एक्सप्रेशन है ना। क्या एक्सप्रेशन है? B is equal to 2AC upon A plus C. Okay. Then prove that cosec A into cosec A plus cot A फिर दूसरा B के साथ और तीसरा C के साथ आर इन व्हाट? AP। सबसे पहले से इवेल्यूएट करते हैं कि होता क्या है, बताए। कोसेक मतलब 1 अपॉन साइन है, यहाँ पे होगा 1 प्लस कॉस है अपॉन साइन है। ऊपर वाले को क्या लिख सकती हूँ? 2 कॉस स्क्वायर A बाई 2 और नीचे 2 साइन स्क्वायर आएगा ना, 2 है और 2 नहीं 4 आएगा। पहले ही साइन स्क्वायर है भाई, तो ये कट हो जाएगा और क्या मिलेगा आपको? 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर A बाई 2। क्या मैं करेक्ट हूँ? मतलब क्या मिलेगा? रूट तो चला जाएगा। साइन के लिए क्या एक्सप्रेशन है मेरे पास? S माइनस बी S माइनस सी और ऊपर क्या लिखूं? BC और रूट नहीं है मेरे पास। मतलब पहले एक्सप्रेशन का मीनिंग ये हो गया। दूसरे का सेम ही आएगा। सेकंड क्या आएगा? सेकंड एक्सप्रेशन का मीनिंग आएगा AC अपॉन 2 इन ब्रैकेट S माइनस C इंटू S माइनस A। और तीसरे एक्सप्रेशन का मतलब क्या आएगा? AB अपॉन 2 इन ब्रैकेट S माइनस A S माइनस B। आपको प्रूव करना है कि इसे अगर मैं x लिखूँ, इसे मैं y लिखूँ और इसे मैं z लिखूँ तो x y z किस में है भाई? AP में है। तो x प्लस z कंसिडर करते देखते क्या हो रहा है। सो x प्लस z में कितना आएगा? BC अपॉन 2 S माइनस B S माइनस C प्लस AB अपॉन 2 S माइनस A S माइनस B। तो 1 अपॉन 2 S माइनस B कॉमन निकालूं तो अंदर आएगा BC अपॉन B भी कॉमन निकल रहा है भाई। तो अंदर कितना आएगा आपके पास? C अपॉन S माइनस C प्लस B अपॉन और B नहीं A अपॉन। क्या मैं करेक्ट हूँ? थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा? ये B अपॉन 2 ये CS माइनस AC प्लस AS माइनस AC अपॉन S माइनस A S माइनस B। CC नीचे कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है, ऐसे मल्टीप्लाई किया तो वो डेल्टा बन जाएगा। ऊपर क्या बन रहा है वो बताओ। हाँ डेल्टा स्क्वायर।
एस की वैल्यू कितनी है? हाँ, मुझे प्रूव क्या करना है? राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास? बी नहीं है ना, तो बस बी की वैल्यू ड्रॉप कर देते, बाकी सब वैसे ही रहने देते, जैसे चल रहा है वैसे ही। बी की वैल्यू क्या थी ऊपर से? 2ac अपॉन a प्लस सी। और राइट हैंड साइड में क्या था? s माइनस सी एस माइनस ए है, ये मतलब इसको ऐसे ही रखना है। ए सी भी है, तो न्यूमरेटर को थोड़ा सा नहीं, यहाँ का ए सी रखेंगे और बाकी सबको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। s माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 2ac अपॉन a प्लस सी इंटू न्यूमरेटर क्या है भाई? है ए एस प्लस सी एस माइनस 2ac अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी। क्या मैं करेक्ट हूँ? मुझे पता है कि मैंने बहुत छोटा कर दिया, पर ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए चाहिए मुझे राइट हैंड साइड में क्या क्या चाहिए? जो जो चाहिए उसको सेपरेट कर देते हैं। राइट हैंड साइड में मुझे 2ac चाहिए है अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी। क्या मैं करेक्ट हूँ? और कुछ चाहिए मुझे? 2 भी नहीं आएगा क्योंकि नीचे और ऊपर वाला 2 कट जाएगा, तो इतना ही चाहिए मुझे। तो जो भी रहेगा ना उसे मैं ब्रैकेट में डाल दूंगी और बस उसी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगी। तो क्या आएगा? ये 2 अपॉन ए प्लस सी अपॉन 2 इन ब्रैकेट एस इंटू ए प्लस सी, एक सेकंद थांब, -2ac कारण झालं आहे माझं, इंटू ए एस प्लस सी एस -2ac। क्या मैं करेक्ट हूँ? और होल अपॉन ए प्लस सी। क्या मैं करेक्ट हूँ? ए प्लस सी कट हो जाएगा, ऊपर नीचे का 2 भी कट होगा, मतलब यहाँ पे आएगा 1 अपॉन, ब्रैकेट के अंदर की बात चल रही है, ब्रैकेट के बाहर जो है वो तो 2y है ना। और अंदर कितना आएगा? ये आएगा एस ए प्लस एस सी -2ac, और यहाँ पे भी है एस ए प्लस एस सी -2ac। शायद वो भी कट करके 1 हो जाएगा और यू हैव गॉट 2y। अब बोल श्लोक क्या बोलता है? कहाँ रे? अच्छा यहाँ पे थैंक यू। कळलं, ठीक है। अच्छा था, सिर्फ डांस पार्टी किया वहीं के वहीं। अच्छे क्वेश्चन है ये, यहाँ से लिखना है आपको, लिखिए प्लीज राइट डाउन। अब मुझे ना थियोरी स्टार्ट करना है, जो इस चैप्टर से आपको आता है नहीं आता है कुछ पता नहीं है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देंगे थियोरी, तो एक समेट रहेगा सब कुछ। माऊ लिहिण्यासाठी काय घेणार आहेस?
कृष्णा तू क्या कर रहा है? थ्योरी पार्ट में सबको पता है, मतलब जो लेमन है जिसको पता ही नहीं सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल क्या है उसे भी पता चल जाएगा, इतना इजीली पढ़ा रहे। हो सकता है कि कई बच्चों को थोड़ा सा बोर हो जाए क्या हो रहा है ये, पर पहले 5-7 मिनट फिर गम्मत शुरू हो जाती है। हमें पता है कि अगर ये ट्राइंगल ABC है तो इसकी लेंथ को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, इसकी लेंथ को स्मॉल b से और इसकी लेंथ को स्मॉल c से। क्या ये सबको पता है? ओके। अगर ऐसा है तो ट्राइंगल में 4 चीज़ें हो सकती है। एक तो हो सकते हैं एंगल बाइसेक्टर, एक तो हो सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक तो हो सकते हैं मीडियंस, और एक तो हो सकते हैं ऑल्टीट्यूड्स। इनके इंटरसेक्शन को हमने क्या बोला है? इन सेंटर। ऐसा क्यों बोला इन सेंटर? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है मेरा, तो अभी जैसे मैंने बोला कि ये कितना आएगा हेल्प, ये कितना आएगा B, ये कितना है C, और ये कितना है A। तो अगर ये पॉइंट P है तो P डिवाइड्स BC internally in ratio C is to B, small c is to small b। मतलब एक्चुअली BP अपॉन PC क्या होता है? सो इट इज इक्वल टू AB अपॉन AC, ये पता है ना सबको, विच इज इक्वल टू स्मॉल c अपॉन B। करेक्ट? मतलब अगर मैं इसको K पकड़ूँ, मतलब रेशियो को, तो BP की वैल्यू कितनी आएगी? वो आएगी C के, और PC की वैल्यू कितनी आएगी? वो आएगी B के। क्या आप ये भी मानते हो? पर मेरे पास कुछ है, क्या है? मेरे पास है कि भाई ये BP, BC क्या है मेरा? वो है BP प्लस PC, मतलब वो क्या आएगा? CK प्लस BK, मतलब ये A है। मतलब K की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? वो आएगी A अपॉन B प्लस C। मतलब फाइनली BP की वैल्यू कितनी आती है? वो आती है AC अपॉन B प्लस C। और PC की वैल्यू कितनी आती है? वो आएगी AB अपॉन B प्लस C। ये मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि ये मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, दिस इज जर्नी फ्रॉम नोन टू अननोन। अब यहाँ पे कोई दिक्कत है इस डेरिवेशन में? फक्त सेक्शन फार्मूला, मतलब सेक्शन फार्मूला भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि BP अपॉन PC इस रेशियो में है, इसलिए इसीलिए रेशियो का कॉमन क्या बोलते हैं उसको? कॉमन, लेट द कॉमन मल्टीपल ना, हाँ, लेट द कॉमन मल्टीपल भी K, और बस उसको K से मल्टीप्लाई करके ये प्रॉपर्टी यूज़ की कि भाई इन दोनों का एडिशन जो है फिर से A आ रहा है, और K की वैल्यू निकाली, K की वैल्यू निकाल के फिर से इसी इक्वेशंस में डाली, तो मुझे ये एक्सप्रेशंस मिलते हैं। एंड येस यू हैव टू लर्न दिस। ये लगने वाले लोग हैं, बेटर ऑप्शन है राइट डाउन। ऐसे ओरली कौन सा लर्न होने वाला है? हाँ, थैंक यू। अरे वाह, गुड मॉर्निंग। तू जागा भाई फाइनली, थैंक यू। अब तू जागता ही रहे ना, और वो बेंच तेरे लिए शुभ दिख रहा है मुझे, जागता रहे, अच्छा दिख रहा है। तो ये जो इन सेंटर जहां मिलते हैं फाइनली, उस पॉइंट को हमने क्या बोला था? मतलब इन सेंटर क्या था? एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उसे हमने इन सेंटर बोला था। और इनफैक्ट ये डिस्टेंस, मतलब ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहता है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ उनके। ये डिस्टेंस, अरे पेन, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होता है भाई? सेम होता है। ठीक है, और उसी को बोलते हैं हम इन रेडियस, और वही होता है हमारा स्मॉल r। और यहाँ पे एक सर्कल मिलता है जो इन साइड्स को टच करता है। और अगर ऐसा है तो आपके पास और कुछ मिल जाता है। क्या मिलता है?
फिगर को बड़ा कर देते हैं। आई थिंक इतना लिख के हो चुका है। आई रिपीट माई सेल्फ, ये पहला एंगल बाइसेक्टर है, ये सेकेंड एंगल बाइसेक्टर है, और ये थर्ड एंगल बाइसेक्टर है। ये आपका आई है इन सेंटर। तो पहला वाला परपेंडिकुलर क्या होगा, ये फर्स्ट परपेंडिकुलर है, आई पी नाम दे देते हैं ए बी सी। ये आई पी है, ये आई क्यू है, और ये आई आर है। और आई पी इज इक्वल टू आई क्यू इज इक्वल टू आई आर। क्या मैं करेक्ट हूं? और ये आएगा आपका सर्कल। मतलब अब ए आर और ए क्यू जो है वो टेंजेंट हो गए सर्कल को, एंड लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज सेम। वहां से मुझे मिलेगा ए आर इज इक्वल टू क्यू आर, क्यू ए। और क्या मिलने वाला है मुझे, बी आर इज इक्वल टू बी पी। और क्या मिलेगा, सी पी इज इक्वल टू सी क्यू। क्या कोई गेस कर सकता है कि ए आर कितना आता है? अच्छा, पेरीमीटर क्या है ट्राइंगल ऑफ एबीसी का? ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर क्या है? ए प्लस बी प्लस सी है। मतलब आपका एस कितना आता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो एस माइनस ए कितना आता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस ए। मतलब कितना आएगा, बी प्लस सी माइनस ए अपॉन 2। और आप प्रूव कर सकते हो कि ए आर जो है वो होता है एस माइनस ए क्यू जो होता है वो भी होता है एस माइनस ए, सी क्यू जो होता है वो होता है एस माइनस सी पी जो होता है वो होता है एस माइनस सी, बी पी जो होता है वो होता है एस माइनस बी, और बी आर जो होता है वो भी होता है एस माइनस बी। ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ प्रूव करने के लिए। जब तुम बोल रहे थे नीचे करो तब मैं वही सोच रही थी कि वो कैसे आएगा करके। और बड़ा मजेदार प्रूफ है वो। ये खतरनाक हो गया ना। अच्छा है, अच्छा है। क्या हुआ, ये प्रूव कर सकोगे, ट्राई करोगे? काय दाखवू बेटा वरचं? हे लिहिलं नाही अजून? झोपेत होते काय? दिखाओ नीचे का। अरे मैं वो कब से रखा था, मेरी माँ ये लिखना। ऊपर ही रखू 2 मिनट। भाई टंगा दो, लिखो। तब तक बाकी की ओर ट्राई करने की कोशिश करो। क्यों एस माइनस ए क्यू आ रहा है? नीसा मैडम वो खतरनाक ऐसे बोल के छोड़ नहीं देने का। अगर अगली एक्सरसाइज करनी है बॉस तो ये तो सीखना पड़ेगा। मुझसे प्लीज ये उम्मीद मत करना अभी स्टेज पे कि मैं आपको साइन रूल, कोसाइन रूल, हाफ एंगल रूल, प्रोजेक्शन रूल, नेपियर्स एनालॉग ये सब रिपीट करूंगी। ठीक है, आप लोग अनपढ़ नहीं हो, पहले 2 सेक्शंस रीड कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। मेरा काम आपसे यही करवाना है। हो गया? प्लीज राइट डाउन। ओके,
क्या हम आगे बढ़ सकते हैं प्लीज? अरे हाँ, अब आप मेरे साथ लिखो गया ये दोन तो स्टेप है सोनिया. हाँ, नाउ व्हाट इज s माइनस a इंटू tan a बाई 2? क्या लगता है आपको? चलो, व्हाट इज s माइनस a इंटू tan a बाई 2? क्या होना चाहिए? s माइनस a, ओके, साइन a बाई 2 बाई कॉस a बाई 2. मतलब क्या होना चाहिए? s माइनस a इंटू रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी. क्या मैंने करेक्ट लिखा है? अपॉन s इंटू एस माइनस है. क्या ये भी करेक्ट है? अब ये मैं डिवीजन कंप्लीट कर लेती हूँ तो क्या आएगा? ये ऊपर रूट आ जाएगा, अपॉन नीचे रूट s. क्या मैं करेक्ट हूँ? ये सिर्फ सबको समझ में आती है? यहाँ पे मैंने क्या किया, ये था x इन ब्रैकेट वाई जेड रूट में अपॉन रूट m और रूट x, ऐसा था ये. तो मैंने एक एक इस x को मैंने रूट x लिखा और ये कैंसिल किया और इन तीनों का कोलाज कर दिया. बस यही स्टोरी की मैंने. अब मैं ऊपर क्या करूँगी? अगले स्टेप में रूट m से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करूँगी तो ऑब्वियसली नीचे का रूट हट जाएगा और ऊपर क्या आएगा? s इन ब्रैकेट s माइनस a s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s. और ऊपर क्या था? ऊपर था डेल्टा और नीचे था s. और अभी मैंने सीखा डेल्टा अपॉन s क्या है? r. मतलब r का और एक एक्सप्रेशन है, वो है s माइनस a tan a बाई 2. a के सिर पे ऐसे कोई भी मोर नहीं चढ़े हुए हैं तो मैं इसे s माइनस बी tan b बाई 2 भी लिख सकती हूँ और इसी को मैं लिख सकती हूँ s माइनस सी tan c बाई 2. ये सारे फॉर्मूलाज मुझे लगते हैं इसीलिए दे रही हूँ. ये सारे एक्सप्रेशंस मुझे लगने वाले हैं. लर्न. वापस मैंने पहले ये कंसिडर किया, इसको मैंने साइन अपॉन कॉस लिखा, साइन को मैंने एक्सप्रेशन दे दिया उसका रूट वाला, साइन अपॉन कॉस का जो भी था वो फॉर्मूला डाल दिया सिर्फ. अब आगे आता है कैल्क्युलेशन करना. इथे एस मायनस से रूटच्या बाहेर आहे, इथे एस मायनस से रूटच्या आतमध्ये आहे. एक जर कट झाला तर वरचा जो आहे तो रूटच्या आतमध्ये निघून जाईल, म्हणजे तो रूटच्या आतमध्ये लिहिला. आता डेल्टाला कंप्लीट करायला फक्त एस लागतोय वरती, म्हणून रूटमध्ये मी एस इन्सर्ट केला तर वरती पण एस दिला म्हणजे खाली पण एस मल्टिप्लाय करावा लागेल. तर रूट एस इंटू रूट एस एस असतं, पण हे पूर्ण कशाची साईन आहे? डेल्टाची. सो डेल्टा अपॉन एस झाला. पण डेल्टा अपॉन एस काय होता? तो आर होता. म्हणजे आरची किंमत काय आली? एस मायनस ए टॅन ए बाय 2. सिमिलरली त्याला मी काय लिहू शकते? एस मायनस बी टॅन बी बाय 2 एस मायनस सी टॅन सी बाय 2. फॉर्म्युला झाले. आरचे वेगवेगळे फॉर्म्युला शिकवतोय. तू अब मान झटकेगा तो मैं मारूंगी तुझे फिर से. पानी पिला रहे उसको. लास्ट 5 मिनट्स. आज इन सेंटर के और 2 फॉर्मूलाज मुझे करने हैं. आज मैं सिर्फ इन सेंटर की बात करूंगी. एक सेंटर पूरे करने पड़ेंगे. क्या मैं अगले एक्सप्रेशन की ओर बढ़ूं? ओके. अब मुझे बताइए कि व्हाट इज 4AR साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2. क्या हो रहा है फालतू कार्यक्रम? या इसे आप कैसे लिखोगे बताइए? 4R वैसे ही रखती हूँ. साइन A बाई 2 मतलब क्या है? रूट में S माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, रूट में एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी, एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी. क्या करेक्ट है? करेक्ट है ना? अब सारे के सारे ब्रैकेट चले जाएंगे, मतलब रूट चले जाएंगे और एक ही की बार रहेगा और नीचे ABC रहेगा. पर कैपिटल 4R अपॉन ABC क्या था? ये 1 बाई डेल्टा था, ये वाला एक्सप्रेशन है ना. और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? एस से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देती हूँ जी. मतलब ऊपर आएगा मेरे पास डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा एस,
फिर से कट हो जाएगा, फिर से डेल्टा अपॉन एस आएगा और फिर से स्मॉल आर आएगा। मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर का रिलेशन है ये कि स्मॉल आर इज 4 टाइम्स कैपिटल आर इंटू साइन ए बाय 2 साइन बी बाय 2 साइन सी बाय 2। बिना चष्माचं पण दिसतं नाही मोबाईल गेल्यावर, वही तो बोला बिना चश्मे का भी दिखता है। अच्छा है, कल ते रोज मोबाइल की वजह से मेरे पूरे घर में भूचाल आ गया था। मम्मा को मेरे पास गेस्ट आए थे, मम्मा को लगा उन गेस्ट का फ़ोन है, फिर उन गेस्ट को फ़ोन किया गया, आपका फ़ोन आप भूल गए हो, आपका फ़ोन आप भूल गए हो, और वो उनका फ़ोन उनके घर में भूल गए थे। वो रहते स्टेशन रोड पे, अब वो रास्ते में थे, कहाँ तक गए थे, स्टैंड तक गए थे, फिर से रिटर्न आए, फिर फ़ोन देख के बोले ये तो हमारा फ़ोन नहीं है। मतलब कल 2-3 घंटे यही तमाशे चले। फिर ये सारा किस्सा मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं तो यहाँ पे क्लास ले रही हूँ। फिर मैं नीचे जाके मैंने 7:30 बजे मम्मा ने बोला ये फ़ोन किसका है, तो मैंने कहा ये फ़ोन तो सोम का है। सोम कौन है, फिर क्यों लिया गया है फ़ोन, इसीलिए नहीं। फिर जाके वाले बोली बहुत सुंदर मॉडल है फ़ोन का, रख देते अपने पास। मैंने कहा रख देते 6 महीने के लिए, साथ में और 2-4 फ़ोन आज लेने ही है, तेरे साथ ही भी तो होने चाहिए। क्यों विराज? मैं ना संस्कार, आकाश, फिर ये 4 बॉयज, ये 2 बॉयज और ये 4 बॉयज, 3 बॉयज, सबके फ़ोन ले लेने चाहिए। डन, ये लास्ट एक्सप्रेशन डन। अच्छा ओके, अब यहां से और क्या मिल रहा है मुझे, एक लास्ट स्मॉल आर क्या था, वो था 4r साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 लास्ट 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 साइन सी बाई 2 था। आ, 11th स्टैंडर्ड के मैथ से कॉस ए, अच्छा क्यों इतना देना, इजी करते। ओ भाई चुप करना है, चुप करना है, इंपॉर्टेंट चल रहा है, चुप भी कर यार, करना ही पड़ेगा। व्हाट वाज कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। हमने ना 11th स्टैंडर्ड में एक प्रूफ सीखा था, ये प्रूफ आप घर पे करने की कोशिश करें। वो प्रूफ था दिस इज 1 + 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। क्या आप मानते हो? सो इसे मैं लिख सकती हूँ, ये कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी मतलब क्या आएगा भाई, इट इज ऑलवेज कॉस ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, कॉस बी भी लेस देन इक्वल टू 1 है, कॉस सी भी लेस देन इक्वल टू 1 है। मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ क्या कि 1 + 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 विच इज सेम एज कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी से इज लेस देन इक्वल टू 3। ऐसे बोल सकती हूँ क्या मैं? मतलब मैं बोल सकती हूँ 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू कितना लिख सकती हूँ मैं? 2। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। और यहाँ से मैं लिख सकती हूँ साइन ए बाई 2, देखते हैं, साइन बी बाई 2 और साइन सी बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू हाफ। पर उनका हाफ नहीं आया, उनका 1/8 आया है। क्यों? हाँ 1/2 नहीं, उनका 1/8 आया है यहाँ पे। पर क्यों? किस खुशी में? 1/8 आने के लिए क्या लगेगा मुझे यहाँ पे? हाफ लगेगा। और हाफ क्यों लगेगा? ठीक है, देखते कहाँ से आई कल। फिर से चीची करना बंद करो यार प्लीज। तो यहाँ पे अगर हम, ओए बैकअप नहीं बोला मैंने, यहाँ पे अगर हम डालते ही इसे तो ये कितना आएगा, ये आएगा r इज इक्वल टू 4r मतलब लेस देन अपॉन 8। मतलब आपको मिलता है कि r इज ग्रेटर देन 2r, कैपिटल R इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स स्मॉल r। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है।
जो जेई के क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से हम कल शुरू करेंगे, कोई बात नहीं। विद दिस नोट वी स्टॉप फॉर द डे। कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है।